नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मधुबन बापू धाम। जी हाँ, यही है जो योजना अभी करंट में चल रही है और सबसे चर्चित योजना है करंट के टाइम की दिल्ली एनसीआर के रीजन की अगर आप बात करोगे, जिसमें आपको देखने को मिल रहे हैं 40 मीटर से लेकर 200 मीटर तक के प्लॉट। मल्टीपल वीडियोज हमने इसके ऊपर बना ली है, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर। आज फिर से हम इसी योजना के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन आज हमें आपको जानकारी देनी थी एक दूसरी योजना के बारे में, जो कि है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के जो फ्लैट्स निकले हुए हैं राजनगर एक्सटेंशन में। लेकिन बड़ा अपडेट आया मधुबन बापू धाम से ही, जिसके लिए हमने कल ही एक वीडियो बनाया था कि भाई लास्ट के 2 दिन बचे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप इसमें जल्दी से अप्लाई कर दे। उसमें हमने मल्टीपल जो डाउट्स थे उस योजना से रिलेटेड वो भी उसके भी कुछ जवाब दिए थे। कुछ कुछ डाउट्स जो थे वो भी आपको क्लियर करके हमने बताया था कि भाई ये जो डाउट्स हैं, कुछ जनरल डाउट्स जो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, ये डाउट्स हैं, उनके ये जवाब हैं। ठीक है, तो इस योजना की जानकारी हमें देनी थी, लेकिन इसके लिए अभी आपको एक आध दिन और थोड़ा सा वेट कर लो। इसकी पूरी जानकारी देंगे, बहुत ही डिटेल में जानकारी देंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन जो अभी बड़ा अपडेट आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, आप सभी में से आप मतलब आप में से काफी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस अपडेट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्या था, बेसब्री क्या थी, वो थी मधुबन बापूधाम योजना की लेके लास्ट डेट अप्लाई करने की। क्योंकि लास्ट डेट जो मधुबन बापूधाम योजना के लिए अथॉरिटी ने जो टाइम दिया था, बहुत कम टाइम दिया था, और इसको अप्लाई करने के लिए मल्टीपल दिक्कत लोगों को आ रही थी। भाई पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया ही था कि भाई इसके हाई चांसेस है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी जाएगी। लास्ट डेट क्यों बढ़ा दी जाएगी? क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मोबाइल पे ओटीपी ही नहीं आ रहा। पेमेंट का सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है कि भाई अप्लाई कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, पेमेंट ही नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी दिक्कतें जब किसी पोर्टल में या किसी भी स्टेप पे आती है, तो अथॉरिटी को मजबूरी बन जाती है कि भाई लोगों को तो अप्लाई करने के लिए मौका देना ही पड़ेगा, नहीं तो अनफेयर हो जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेट कर दी है एक्सटेंड। इसमें जो लास्ट डेट थी अभी तक अप्लाई करने के लिए, जो कि आज की डेट, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये इसमें जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए वो थी 25 मई। सिर्फ 2 हफ्ते दिए गए थे अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत ही कम टाइम था। आपने जनरली देखा होगा कि 2 हफ्ते बहुत ही कम स्कीम ऐसी आती है जिसमें 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन जो मेजर स्कीम्स आती है, मैक्सिमम स्कीम्स आती है, उसमें मिनिमम 1 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन मधुबन बापू धाम में ऐसा नहीं था, मात्र 2 वीक्स का टाइम यहाँ पर दिया। लेकिन अब इसे अथॉरिटी ने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक एक्सटेंड कर दिया है, उसके लिए आपको लेकर चलते हैं सीधा। जो ऑफिशियल जो इसका निकला है ब्रोशर, ब्रोशर बोल रहा हूँ, सर्कुलर जो निकाला है अथॉरिटी ने, आप इस तरह से जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना। आपको ऑफिशियल जो सर्कुलर है वही दिखा देते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए। काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि मैंने दिन में ही हमने अपडेट कर दिया था व्हाट्सएप के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, कि भाई लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। लेकिन लोगों को भी डाउट ये था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कुछ नहीं आया है, तो आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही दिखा देते हैं वो सर्कुलर, जहां पर ये एक्सटेंड करने की खबर आई है। यहाँ पर इस तरह से आप वेबसाइट खोलोगे, जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप देख सकते हो जीडीए ऑफिशियल जीडीए गाजियाबाद.in, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीडीए गाजियाबाद, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इस वेबसाइट पर जब आप आओगे, आपको जाना है अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर, माउस को लेके जाना है। इस पर जैसे ही आप माउस लेके जाओगे, तो ये वाले ऑप्शन आपके सामने ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। इसमें आपको क्लिक करना है, कौन से ऑप्शन में जाना है, पब्लिक नोटिस पे आपको जाना है। पब्लिक नोटिस पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो ये वाले ऑप्शंस आपके सामने दिख जाएंगे। तो सीरियल नंबर 2 पे आप देखोगे मधुबन बापूधाम योजना है। सीरियल नंबर 1 ये हो गया, सीरियल नंबर 2। अब इसमें नंबर 1 जो लिंक दिया है वो है ब्रोशर के लिए, दूसरा वाला लिंक है जहां से आपको अप्लाई करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आप चले जाते हो सीधा जनहित वाली जो वेबसाइट है, जहां पे आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था और बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो उसमें आप जरूर वो वीडियो जरूर देख लेना, कैसे करना है। फिर कुछ दिनों बाद अथॉरिटी ने अपडेट दिया कि जो शपथ पत्र है, यानी कि जो एफिडेविट है, उसको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज करवा के अपलोड करना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आ चुका है एक कोरिजेंडम, ये आप देख रहे हैं कोरिजेंडम, कोरिजेंडम 1 रिगार्डिंग द डेट एक्सटेंशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये इस तरह से जो सर्कुलर है अथॉरिटी का आ जाएगा। अब हम इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, डेट आप देख सकते हो 25 मई 2026। लास्ट डेट को ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई डेट हमने कर दी है एक्सटेंड। अब इसका विषय आप पढ़ सकते हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद की मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड योजना संख्या 935, ये स्कीम का कोड है, स्कीम नंबर है 935 की अवधि दिनांक 4 जून 2026 तक बढ़ाए जाने व परियोजना के प्रचार प्रसार विज्ञापन कराए जाने हेतु संबंध में। ठीक है, मेन बॉडी अगर आप इसका पढ़ोगे तो महोदय
जैसा कि आप अवगत हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा घोषित परियोजना मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड, जिसका जो स्कीम कोड है, स्कीम नंबर है, वो है 935 के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रफल के अलग अलग साइजेज के जो भूखंडों के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जन सामान्य से आवेदन प्राप्त करते हुए रजिस्ट्रेशन राशि आपके बैंक के माध्यम से, मतलब आपके बैंक के माध्यम से जमा कराई जा रही है, कि निर्धारित समय अवधि दिनांक 25 मई 2026 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 4/6/2026 तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त परियोजना का प्रचार प्रसार, बस समझ जाओ कि अब जो अप्लाई करने की जो डेट है वो 25 मई से एक्सटेंड करके कर दी गई है 6 जून 2026। तो अगर आपका अभी भी एप्लीकेशन किसी भी स्टेप पे अटका हुआ था, तो आप जल्दी से अपने किसी का एफिडेविट नहीं बनाता है ना। डाउट्स ऐसे ये भी था कि भाई 10 रुपए का एफिडेविट नहीं बना रहे, वो बना रहे हैं 20 का बना रहे हैं, 100 का बना रहे हैं, 50 का बना रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो आपको उस वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर दिया था। तो जो भी आपके डाउट्स थे पेमेंट से रिलेटेड, आपका डाउट हमने क्लियर किया था कि भाई एसबीआई का चालान प्रिंट करके एसबीआई के थ्रू पेमेंट कर देना, उसमें बैंक अकाउंट होना आपका मैंडेटरी नहीं है। एक तो ये हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो, खुद से सर्कुलर हमने आपको दिखाई दिया। एक ये न्यूज़पेपर कटिंग थी जो हमने आपको सुबह ही भेज दी थी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो आवासीय योजना में 4 जून तक कर सकते हैं आवेदन, जो कि अब डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो अब डेट को ध्यान ध्यान रख लेना, डेट बढ़ा दी गई है 1 वीक से, 7 8 9 दिन बढ़ गए हैं। अब ये वीडियो शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, क्योंकि मधुबन बापूधाम जो चाहते हैं कि बिल्कुल मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न हमारा मिल जाए रियल एस्टेट के थ्रू, इससे बेस्ट स्कीम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी आफ्टर जेवर एयरपोर्ट। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लॉट्स स्कीम इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में नहीं मिलेंगे आपको प्लॉट्स, ऑक्शन में आते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपको पूरा ऑप्शन देखने को मिलता है, प्लॉट्स अवेलेबल इतने नहीं वहाँ पर अब। ठीक है, अथॉरिटी के जो आते हैं, कोई नई नई टाउनशिप नहीं आ रही जहाँ पर फिक्स रेट में प्लॉट आपको मिल सके। गाजियाबाद के अंदर भी बहुत लिमिटेड लोकेशन रह गई हैं, उनमें से एक लोकेशन है मधुबन बापूधाम। मौका है कि 30,000 रुपए गज से भी कम रेट में, 29,000, 29,000 गज के रेट में आपको प्लॉट मिल रहा है अथॉरिटी का पाने का, मिलेगा लक्की ड्रॉ के माध्यम से। तो आप इसमें बेशक आवेदन कर सकते हैं अगर आप किसी प्लॉट की खोज में थे, किसी प्लॉट की अपॉर्चुनिटी रहे थे कि भाई कहीं अप्लाई करवा दो, इन्वेस्टमेंट करवा दो। तो 4 जून 2026, अगर इसी वीडियो से पता चल रहा है, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस योजना के बारे में, तो डिटेल वीडियो भी देख लेना। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, उस पर क्लिक कर लेना। नंबर बात करते हैं अभी नंबर्स की, भाई कितने फॉर्म वगैरह आए हैं। तो देखो, जो फॉर्म आए हैं अभी तक, जो फाइनली सबमिट हो चुके हैं अथॉरिटी को, जिनकी एप्लीकेशन फीस भी जमा हो चुकी है, लगभग 9,000 एप्लीकेशन। कैटेगरी वाइज डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, न्यूज़पेपर में इतना ही डाटा आया था कि भाई अभी 9,000 एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। और आप ये मान के चलो लगभग 9 से 10 हजार लोगों की ही एप्लीकेशन पेंडिंग भी है अभी, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है लेकिन वो फाइनली सबमिट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ना किसी स्टेप पे कोई दिक्कत आ रही है, या तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट गलत बन गया है, क्योंकि जो 40 मीटर और 60 मीटर वाले प्लॉट है उसके लिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है मैंडेटरी वो अपलोड करना है। किसी के लिए, किसी के पास फंड्स का इशू हो रहा था कि वो फंड अरेंज नहीं कर पाए थे अभी तक। तो 9,000 लोगों ने तो फाइनली जमा कर दिए हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। कितने एक्सपेक्टेड हैं, मैंने बताया आपको, जैसे 9 से 10 हजार लोग कम से कम वेटिंग में हैं, जो जिनको अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 20,000, 20,000 का एक ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट डाटा आप लेके चल सकते हैं। इतने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको मधुबन बापूधाम योजना में देखने को मिल सकते हैं। इस योजना का प्रचार प्रसार जिस तरह से, देखो जेवर एयरपोर्ट जो है, एक बोलोगे अगर ऑल ओवर इंडिया नहीं बोलेंगे तो उसको तो बोलेंगे कि आधा इंडिया, नॉर्थ इंडिया जितना है वो तो पूरा ऑलमोस्ट अवेयर ही है कि भाई जेवर एयरपोर्ट एक बन रहा है यूपी के अंदर, नोएडा के अंदर, यमुना सिटी बोल रहे हैं हम। वहाँ पर इन फ्यूचर बहुत सारी ग्रोथ आएगी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, दूर दूर से लोग अप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग भी अप्लाई करते हैं। एमपी के लोग हो गए, गुजरात के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, पूरा यूपी वाले हो गए, हरियाणा वाले हो गए, दिल्ली वाले हो गए, उत्तराखंड वाले, मतलब उस स्कीम के बारे में पूरे ऑल ओवर इंडिया उसका प्रचार प्रसार होता है। और उसमें इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं कि छोटी सी भी स्कीम आती है तो 1 लाख एप्लीकेशन बहुत ही नॉर्मल है वहाँ पे आना। लेकिन गाजियाबाद, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना बड़ा लैंडमार्क कोई लोग वो नहीं है कि जिसकी वजह से पूरे इंडिया में फेमस हो। अब धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, एरो सिटी बनने वाली है, गाजियाबाद का जो एयरपोर्ट है इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। इसको जो फार्मर्स है उनसे जमीन एक्वायर करके इसको एक्सपेंड करने की वो कर रही है, ताकि डोमेस्टिक की जो अवेलेबिलिटी है, जो उसकी जो मतलब वो जो डोमेस्टिक फ्लाइट में आना जाना हो विद इन इंडिया, वो यहाँ से कवर हो सके।
ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में देखो यही योजना लगेगी कि हमें उस टाइम पे क्यों नहीं पता चला, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लास्ट स्कीम, लास्ट जो डेट है 4 जून के बाद पता चलेगा, वो भी पछताएंगे कि यार मुझे टाइम पे क्यों नहीं पता चला जब यहाँ पे इतनी बढ़िया प्लॉट की स्कीम आई थी। तो ये अगर आपको खबर मिल चुकी है, तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने यार दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कर दे, चैनल को शेयर कर दे, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। ठीक है, ये तो होगी जानकारी मधुबन बाबू धाम का जो बड़ा अपडेट आया है लास्ट डेट से लेकर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, 14 लाख रुपए से यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। इससे अलग मधुबन बापू धाम की जो योजना है, इस स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अलग से बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने आपको मार्केट रेट वगैरह भी बताया हुआ था। इससे अलग एक कुछ डाउट्स थे जो मैं आपको बताऊं, लास्ट डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, जो कि लास्ट डेट तो अब आपकी एक्सटेंड हो गई है 7-8 दिन से। दूसरा डाउट था रीसेल प्रॉपर्टी ओनर्स क्या एलिजिबल है कि नहीं है, वो हमने उसमें वीडियो में कवर किया था। पेमेंट का इशू जो आ रहे थे वो भी उस वीडियो में कवर किया था, कि किस तरह से आपको पेमेंट में इशू आ रहे हैं, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट का बहुत बड़ा डाउट था कि भाई सिर्फ SC ST वालों के लिए 5% डिस्काउंट, 5% रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, या बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी, जैसे कि OBC वाले हो गए, या सीनियर सिटीजन हो गए, या हैंडीकैप कोटा वाले हो गए, या गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए, सबके लिए 5% है। वो भी डाउट हमने आपको क्लियर कर दिया था। रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा डाउट था कि भाई लोगों को लग रहा था कि 80% रिजर्वेशन प्लॉट्स, लेकिन रिजर्वेशन आपको किस तरह देखना है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वो आपको हमने अप्लाई करना सिखाया था। एफिडेविट दो हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई एक ही एफिडेविट कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला एफिडेविट है उसी पर अप्लाई कर देते हैं, उसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, एक डाउट था कि भाई क्या एक एप्लीकेंट मल्टीपल प्लॉट साइजेस के लिए अब अलग अलग अप्लाई कर सकता है ताकि उसके चांसेस बढ़ जाए प्लॉट निकलने के, तो इसके लिए भी हमने आपको एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाया था। वीडियो कौन सा था, और उस वीडियो में हमने ये भी कवर किया था कि भाई जिस कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितने प्लॉट्स हैं वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जब हमने रिजर्वेशन वाला बताया था कि भाई इतने परसेंट रिजर्वेशन है, इतना वर्टिकल रिजर्वेशन है, इतना हॉरिजॉन्टल है, इस कैटेगरी में इतने प्लॉट आएंगे, इस तरह से उनका डिवीजन होगा, तो वो आप खुद से भी कर सकते हो। वो हमने बताया था आपको इस वाली वीडियो में, जिसमें हमने आपका थंबनेल आपको देखने को मिलेगा, लास्ट 2 डेज अप्लाई करने के लिए बचे हैं मधुबन बाबूधाम वाली योजना। ये इस वीडियो में हमने आपको वो सारा समझाया हुआ था, ये सारे सवाल हमने आपको उस वीडियो में समझाए थे, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने उस वीडियो में किया था। पहले तो हमने प्लान किया था कि भाई एक लाइव इवेंट कर लेते हैं, ताकि जिसमें सब आके जो भी डाउट्स होंगे वो सब उसमें पूछ लेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि सेम सवाल को सब सब लोग पूछेंगे, कमेंट्स आएंगे, उसी उन्हीं सारे स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने में हमें लग जाएंगे कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब लाइव इवेंट में तो कितना भी देर लग सकता है। तो हमने सोचा कि भाई इसका बस एक रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिसमें मैक्सिमम सवाल जो भी हमें अभी तक मिले हैं वो एक बार फेस कर, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो एक बार शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मधुबन बापू धाम की योजना की जानकारी। बाकी जो ये EWS LIG फ्लैट की स्कीम आई है, जिसमें आपको फ्लैट शुरू हो जाता है मात्र 5,40,000 रुपए से। जी हाँ, 1 RK और 1 BHK की ये स्कीम है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या कोर्स है, कितना एरिया है, किस लोकेशन में ये पड़ता है, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में दे देंगे। फ्लैट का लेआउट वगैरह क्या है, कितने हाइट की मंजिल है, कितने एक फ्लोर पर फ्लैट है, सारी चीजें। बाकी हमने ये वीडियो क्या है, वो एक ये जो लोकेशन है जहाँ पर ये फ्लैट आए हुए हैं EWS LIG राजनगर एक्सटेंशन में, राजनगर एक्सटेंशन ऑफ द टॉप लोकेशन ऑफ गाजियाबाद यू कैन से। इसका जो साइट विजिट है वो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, कनेक्टिविटी दिखाई थी हमने, सीधा NH24 से सोसाइटी तक गए थे, वो दिखाया था हमने आपको। फिर सोसाइटी दिखाई थी अंदर से, और ये दोनों दोनों टाइप के जो फ्लैट निकले हुए हैं ये भी हमने आपको दिखाए हुए थे। वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वो सोसाइटी का नाम था विंडसर पैराडाइज 2, राजनगर एक्सटेंशन के अंदर पड़ती है। इसका डिटेल वीडियो, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे इसमें जमा कराने हैं, वो सारी जानकारी आपको बहुत ही जल्द ट्राई करेंगे, आपको मिल जाएगी। बाकी आप भी इस वीडियो का वेट कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। दूसरा एक बड़ा डाउट है, देखो जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी चीज के बारे में आपको बताते हैं, उसमें देखो कुछ ना कुछ तो डाउट हमेशा आपके मन में आएंगे, जो हम सोच के चलते हैं कि भाई ये तो ऑटोमेटिकली मतलब अंडरस्टूड होगा लोगों को, ये तो एप्लीकेंट्स को अंडरस्टूड होगा, लेकिन जो नए लोग होते हैं ना, उनके मन में तो कहाँ से क्लियर होगी सारे डाउट्स, उनके मन में वो डाउट रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप सबके सब ट्राई करो कि भाई हमसे कांटेक्ट करें इन पर्सन। अगर हम इन पर्सन कनेक्ट करने लग गए तो हम मतलब कितने लोगों की कितनी क्वेरीज क्लियर कर पाएंगे। तो एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आके सारे जो डाउट्स है, सारे जो सवाल होते हैं, उसके कोशिश करते हैं सारे सवाल जवाब आपको यहाँ से दे दें। बाकी ट्राई करते हैं कमेंट्स का भी मैक्सिमम रिप्लाई कर दें, लेकिन कमेंट्स भी इतने सारे हो जाते हैं कई बार, एक ही सवाल के कमेंट सब लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, तो एक बार थोड़े से कमेंट आप पढ़ लोगे तो उसका भी आपको रिप्लाई है, जो आपको डाउट है वो आपको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, बाकी अगर मधुबन बाबू धाम स्कीम से रिलेटेड कोई डाउट है हमारे थ्रू, तो हम तो ट्राई कर ही रहे हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।
फिर भी अगर आप रह जाते हैं और आपको आपका जो डाउट है उसका सोल्यूशन नहीं होता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है। इन तीनों माध्यम से आप जेडीए से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, जरूर पॉइंट्स दे देना कुछ। वीडियो को शेयर करना है आपको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ कि भाई प्लॉट की स्कीम आ गई है। और ये चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, घंटा दबा दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। कोई भी स्कीम की जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो मतलब अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे, आप अप्लाई करो या ना करो, दूसरों को तो बताओगे कि भाई यहाँ पर ये स्कीम आ गई है, लोग भी सोचेंगे कि यार इसके पास ये जानकारी आती कहाँ से है। ठीक है? तो सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी रियल एस्टेट से रिलेटेड, उसके लिए चैनल का नाम आपको पता है, प्रतीक कौशिक। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नई स्कीम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक